चपाती, कैसे हो आप सब लोग बेटा? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। अब हम लोगों ने एक तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आर्ट्स वाले और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए एक इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की है। साथ साथ अब मैं एक और चीज़ के लिए आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि बिजनेस स्टडी जो है उसकी सीरीज़ भी मैं लेकर आ गई हूँ, ठीक है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है ना। कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, बाकी और जो सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे भी ये 2 सब्जेक्ट्स जो कॉमनली हैं इनकी मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो आज फर्स्ट चैप्टर हम बिजनेस स्टडी का करेंगे, ठीक है, व्यवसाय का। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है, एक बेसिक है कि आपको बिज़नेस का मतलब बताएगा ये और व्यवसाय का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ाती हूँ, इस तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पता लगे। और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बना बना के आप आराम से लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो रटना हो, ठीक है, ओके। सबसे पहले ही आपको देखिए एक बेसिक चीज़ लिखी हुई दिख जाएगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक में पढ़ा है। आर्थिक क्रियाएं, इन्हें क्या बोलते हैं? जो व्यवसाय होता है मतलब बिजनेस होता है, पेशा मतलब प्रोफेशन और रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को प्लस करके जो चीज़ें बनती हैं उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिकल मतलब होता है पैसे कमाने वाली चीज़ें। तो पैसे हम किन से कमाते हैं? इन्हीं चीज़ों से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बनाती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं चैप्टर में? व्यवसाय की धारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस में आते हैं? तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बुक्स में होते ही हैं, तो मैं फटाफट से रिपीट करते हुए चलूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है ना। जैसे कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त होते हैं मतलब प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त होते हैं मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त होते हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त होते हैं मतलब ट्रीटिंग पेशेंट्स। एंड कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी कर रहे होते हैं, वर्किंग इन मैन्युफैक्ट्रीज। कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर रहे होते हैं मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त होते हैं मतलब प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त होते हैं मतलब डूइंग सोशल वर्क। तो ये क्या है? ये आप लोगों की एक तरह से अवधारणा है, ठीक है। इन सभी क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ किन्हें कहा जाता है? जो ये चीज़ें लोग जो करते हैं, ठीक है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन सभी क्रियाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो धन उपार्जन के लिए की जाती हैं तथा कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के लिए नहीं होती, सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए मतलब मेंटल पीस के लिए होती हैं, ठीक है। पहली प्रकार की क्रिया को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कौन सी? जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और दूसरी कौन सी होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो नॉर्मली मतलब मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए सामने रोड पर कोई हेल्पलेस इंसान जा रहा है या वो ब्लाइंड पर्सन है और वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग उसकी हेल्प कर देते हैं, हम उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं। तो हमें यहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमने एक मोरल ड्यूटी निभाई, हमने एक क्या करा, हमने किसी की हेल्प की, मतलब हमें मेंटली पीसफुल मतलब एक मानसिक शांति मिली। तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ना। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कि क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, देखिए। यदि 3 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं व्यवसाय, पेशा और रोजगार। मतलब इसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे? इन तीनों श्रेणियों की प्रकृति अलग अलग है। जैसे प्रथम श्रेणी का संबंध जो है वो वस्तुओं के उत्पादन और क्रय विक्रय से है। मतलब फर्स्ट श्रेणी में क्या आता है? फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर बिजनेस आता है। बिजनेस में क्या होता है? सेलिंग परचेजिंग होती है ना। दूसरी श्रेणी का संबंध जो है वो विशेष ज्ञान से है। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी, विशेष ज्ञान का मतलब यहाँ पर बच्चे बोला हुआ है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि तुम तो प्रोफेशनल हो। अब कोई ड्राइंग कर रहा है, अगर वो बहुत बढ़िया वाली ड्राइंग करता है, 1 मिनट में पोर्ट्रेट बना के रेडी कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? वो प्रोफेशनल बन जाता है। मतलब वो चीज़ उसने अच्छे से सीखी हुई है, डीपली सीखी है। अब जो सिंगर होते हैं और हम लोग होते हैं, हम लोग इतने अच्छे से गाना नहीं गा पाते, लेकिन सिंगर्स जो हैं उनकी आवाज़ देखते हो ना कितनी अलग होती है, एकदम दमदार वाली। तो वो क्या हैं? वो प्रोफेशनल हैं, तभी तो वो अच्छे से गा रहे हैं। तो उसके बाद में वो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। देन उसके बाद में तीसरी श्रेणी के अंदर धन के बदले दूसरों को नौकरी करने से है, मतलब कि रोज़गार। अब धन के बदले नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी करने जाते हैं तो हम काम करते हैं तो हमें सामने से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। उसको हम बोलते हैं रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें हमेशा फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के। तो इसको आप अच्छे से करेंगे और जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो बेसिक है, उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 11th की, ओके। तो दूसरी श्रेणी की क्रियाएँ ये हो गई और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। तो कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं? फर्स्ट में कौन सा आता जाता है? बिजनेस मतलब कि व्यवसाय। सेकंड में आ जाता है प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा। और थर्ड में आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोज़गार। तो ये आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होंगी और आई थिंक इसको आगे मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को आराम से अब इनकी मीनिंग पता लग गई होंगी और आप आराम से बना बना के लिख सकते हो,
है ना। तो अब देखिए आगे बात करते हैं कि मानवीय क्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। आर्थिक क्रियाएं होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक में कौन कौन सी आती हैं, वही बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस में क्या हो जाता है, बाइंग सेलिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, है ना। और उसके अलावा में ट्रांसपोर्ट होता है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, तो बहुत सारे होते हैं बिज़नेस। तो पेशा में क्या होता है, वकालत, चिकित्सा मतलब लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या है, वो एक स्पेशलिस्ट है ना। हम डॉक्टर जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर हमारे जो है पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या हमारे मान लीजिए कि कोई भी स्पेशल एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम वहाँ जाते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट को बोलते हैं देखिए दिखाओ। तो मतलब क्या है, वो स्पेशलिस्ट है ना, वो प्रोफेशनल है उस काम में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पर पता लगता है ना हम लोगों को, मैनेजर की पोस्ट मिलती है, वर्कर की पोस्ट मिलती है, सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है, क्लर्क की पोस्ट मिलती है। वो क्या है, वो सारा एम्प्लॉयमेंट है। हम वहाँ पर काम करते हैं और हमें बदले में पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या आता है मैम, तो उसके अंदर आता है रिलीजियस एक्टिविटीज़, देश सेवा, देशभक्ति होती है, जैसे करते हैं ना हम लोग देश सेवा करने जाते हैं, और मतलब कि कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर फ्री मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं। रिलीजियस मतलब कि उनका प्रचार करते हैं धर्मों का कि हाँ हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, और ये जैसे कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो सारी क्या होती हैं, वो फ्री एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें पैसे नहीं मिलते, बस ये है कि सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग वो काम करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को बच्चे क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद एक और कर लेते हैं, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ में ही करवाऊँगी मैं आप लोगों को ये, ठीक है। 3 पेज एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, बहुत इजी है, ध्यान से बस सुनिएगा जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। और कोई कमी लगेगी आपको इस वीडियो में तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। अब देखिए मानवीय क्रियाएं, अब ये इनको डीप में बता दिया। अब इन लोगों ने वही जो चार्ट था उसको डीपली बता दिया, बहुत ईजी है, आप आराम से बना के लिख सकते हो। मानवीय क्रियाएँ कौन सी होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी कार्य करता है उसे मानवीय क्रियाएं कहते हैं। मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करता है, मतलब चाहे उसको पैसों की ज़रूरत हो, है ना, चाहे उसको मेंटली पीस की ज़रूरत हो, उसके लिए जो काम करता है ह्यूमन बीइंग, व्हेन ही कैन डू एनीथिंग विद फॉर देयर मेंटली पीस और फॉर देयर सेटिस्फैक्शन और फॉर नीड ऑफ मनी, तो उसके लिए जो भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अभी हमने पढ़ लिया है मैम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, अब आप लोगों को ये सारा रटने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बना के लिख सकते हो। वैसे इसमें लैंग्वेज बहुत ईजी है। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय, वकालत का काम, किसी कारखाने में नौकरी करना, वो सारी क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, जिसमें हम पैसे कमाएंगे। कौन कौन सी होती हैं आर्थिक क्रियाएं, कितने टाइप की होती हैं मैम, अभी हमने पढ़ लिया है 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक बिजनेस होता है, एक पेशा होता है, एक रोजगार होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है ना। बिजनेस में क्या होता है, व्यवसाय का अर्थ उस क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और लाभ के द्वारा की जाती है, जैसे कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट आदि, ठीक है। बिजनेस मीन क्या होता है, बिजनेस का मतलब व्हेन वी डू सेल परचेज और व्हेन वी डू समथिंग फॉर अर्निंग ऑफ मनी, तो उसके लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं, सेलिंग परचेजिंग करते हैं, और वी वांट टू डू समथिंग, जब हम लोगों को ऐसा करना हो कि हम चाहते हो कि हाँ हमें ये चीज़ बेचें और हमारे पास पैसे मिलें, तो वो क्या है, मतलब कि लेना देना हो गया, सेलिंग परचेजिंग हो गया, खरीदना हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, बिजनेस में आती हैं। प्रोफेशन क्या होता है, पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता हो। व्हेन समवन इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क, सो उसके अंदर क्या बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है। रोजगार, व्हेन वी डू समथिंग फॉर अर्निंग ऑफ मनी, और इसको आप सिंपली वे में भी बोल सकते हो कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें सामने वाला धन देता है काम के बदले। श्रमिक, परिश्रमिक, ठीक है ना, जब हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसके बदले पैसे मिल रहे हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। उसके बाद नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, वे क्या करती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे धर्म प्रचार, देश सेवा इत्यादि, ठीक है। अब हम सभी आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम आर्थिक क्रियाएं हैं, इन्होंने ये आगे जो है ये फिर आर्थिक क्रियाओं को और डीपली तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल है। उसके अभी आप लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म हुआ, और इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली ये चीज़ें करनी है। कौन कौन सी करनी है, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक
और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में कौन सी आती है, नॉन इकोनॉमिक में कौन सी आती है, वो सारा हमने आज की वीडियो में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट था ये, और आई होप आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा, बहुत कंफर्टेबल लगा होगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से बेटा पढ़ाती हूँ ना, मैं रट्टा नहीं लगवाती हूँ बच्चों को कभी भी, और ना मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि बच्चे को वो चीज़ रट जाए, नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब आप लोगों ने ये अभी अगर पढ़ लोगे ना, आप ह्यूमन एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर वो चीज़ें आपने माइंड में रख ली, हेडफोन लगा के सुना करो आप, जो वीडियो में करवाती हूँ वो चीज़ें आपने दिमाग में रख ली, तो एग्जाम टाइम पे भी आपको याद रहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने ये बताई थी और नॉन इकोनॉमिक में हमने ये बताई थी। आप उसको आराम से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी चीज़ होती है। तो कुछ भी अभी भी डाउट रहे, कुछ ना समझ आए, तो आप कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए अगर कोई ज़्यादा डाउट रहे तो। नीचे सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सारे ग्रुप अवेलेबल हैं और उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।